इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए फॉरेन एक्सचेंज का बहुत ज्यादा रोल होता है, बहुत क्या मतलब उसी से डेवलप होती है। Exactly. तो ये कंसेप्ट ऐसा है जिससे हम सीधे सीधे फॉरेन एक्सचेंज लाएंगे। अभी ये जो आर्टिकल आप देख रहे हैं जो मैंने पहना है, इंटरनेशनल मार्केट की अगर बात करें तो इसकी कीमत लाखों में है और ये 100% कश्मीर में बना है। और जिस चीज का ये बना है वो सुन के मे भी आप शायद शॉक हो जाएंगे, क्योंकि ये बना है मरीनो शीप के। जो जब कुर्बानी होती है शीप्स की या स्लॉटरिंग होती है, उसके बाद जो शीप का निकलता है वेस्ट प्रोडक्ट, तो उसको यूटिलाइज करके ये ब्यूटीफुल सा जैकेट बनाया गया है। अब जैसे हम लेदर की बात करेंगे, कश्मीर की जो लेदर इंडस्ट्री है, एक पॉइंट पे ऐसा था कि काफी पीक पे थी, लोग आते थे लेदर के जैकेट्स बनवाते थे। अब वो इंडस्ट्री थोड़ी सी डाउन हो गई है और अब जो ग्लैमर वर्ल्ड है वहां पे फर का काम जोरों शोर से चलता है। और इसी काम को बढ़ावा दिया है श्रीनगर के रहने वाले ताहिर साहब ने। तो ताहिर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम, हमें वक्त देने के लिए। बहुत अच्छा लगा आपका ये कॉन्सेप्ट जब हमें पता चला कि फर और बाकी चीजें जो फर से रिलेटेड है आप यहाँ बनाते हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट है आपके दिमाग में किस तरह से आया? बिकॉज जनरली लोगों के दिमाग में ऐसा कुछ नहीं है कि वेस्ट प्रोडक्ट से भी वो एक इतना खूबसूरत आर्टिकल बना सकते हैं। बेसिकली मैं पिछले 30-35 साल से फर एंड लेदर मार्केट से ही रिलेटेड हूँ। मेरा जो पेशा रहा है वो लेदर एंड फर ही है। बट जो लेदर फर इंडस्ट्री के साथ सेटबैक हुआ कि जो मतलब वाइल्ड एनिमल्स बैन हुए, बट हमने इस पे कभी काम नहीं किया, जबकि पूरी दुनिया काम करती है जो डोमेस्टिक एनिमल्स हैं, जैसे रैबिट है, शीप है, और भी डोमेस्टिक एनिमल्स हैं, मिंक है। बट मिंक हम यहाँ पर हमारे लिए बहुत मुश्किल है उसको पालना वगैरह करना। तो मुझे हमेशा ये अफसोस था, हम क्यों नहीं करते। हम इस गलतफहमी में रहे कि फर बैन है। फर बैन डेफिनेटली हो गया, बट वो हो गया वाइल्ड एनिमल्स बैन हो गए। वो हमने भी सर आंखों पे जो बैन है वो बैन, बट जो शीप पे, रैबिट पे, उस चीज पे हमने काम नहीं किया। लेकिन मेरी हमेशा से ये रही कि इसमें इतना प्रॉफिटेबिलिटी है, ये हमारी मतलब इस सोसाइटी के लिए बहुत एक बड़ा रोजगार का जरिया बन सकता है। तो अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल वी हैव ह्यूज, ऑलमोस्ट 7 to 10,000 स्किन्स अगर हम एवरेज के तौर पे देखते हैं JNK में स्किन्स अवेलेबल है, बट वैल्यू जीरो, बल्कि मैं कहूँगा माइनस। क्यों? क्योंकि हमें बकरा ईद पे कुर्बानी भी के जानवर के खा ले, वो दफनाने के लिए पैसे लगते हैं, उसको पैसा लगता है, बट उसके ये उसी का एक आर्टिकल है जो हम कल तक फेंकते थे। ईद पे परेशान होते थे इस खाल को कहाँ पे फेंका जाए। ये उसी को हमने डेवलप किया। ये टेक्नोलॉजी बेसिकली जैसे टर्की कर रहा है, चाइना कर रहा है, कनाडा, उसमें बहुत सारी कंट्री, रशिया कर रहा है। तो चूंकि मेरा ये बिजनेस था, तो मैं देखता था अगर वो कर रहे हैं हम क्यों नहीं कर रहे, हम क्यों नहीं कर पाते हैं। बट मेन चीज था इसकी टेक्नोलॉजी। अब आप बोलेंगे आप 30 साल से कैसे फिर काम करते? हम करते थे जो रिसाइकल वाला काम था, जो पुराने, जैसे यहाँ पर जो पुराने कपड़े आते हैं जो पटरियों पे बिकते हैं, उसी के साथ यहाँ पर एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है पानीपत में, वहां पर वो रिसाइकल होता है। उसमें फार उनके लिए यूजलेस होता है, उनको हम वही लेते हैं, उनमें कॉलरों में लगा होता है। तो हमने इसी पे, जो मैं दावा के साथ कह सकता हूँ, जो जिस तरीके से पिछले 30-35 सालों में कश्मीरी आर्टिजन, फर आर्टिजन ने सरवाइव किया, मैं दावा के साथ कह सकता हूँ वर्ल्ड में ये टैलेंट किसी के पास नहीं होगा। अब हम एक मतलब स्किन, एक स्किन जो पुराने कोठों में, फटे कोठों में उतारते थे, उसको आर्टिकल जैसे ये है, ये उसका बना हुआ है, जो वेस्ट है, जो उन्होंने फेंक दिया है, और वापस वही फॉरेनर्स इसको खरीदने के लिए तैयार हो जाते हैं। अच्छा, मैं ये जानना चाहती हूँ कि फर की जब बात करें तो इसकी एक हिस्ट्री थी कश्मीर में इवन, बट आप उसको अब रिवाइव कर रहे हैं। तो थोड़ा हिस्ट्री के बारे में बताइए कि किस तरह से ये चीजें बेसिकली जो अगर देखा जाए, मतलब जो ये सेंचुरी ओल्ड इंडस्ट्री थी हमारी, जैसे यहाँ पर शाह हमदान साहब ने बहुत सारे
आर्ट्स लाए थे, उसमें कारपेट है बोल रहे, उसमें फर भी था, लेदर भी था। फर और लेदर इंडस्ट्री पिछले मेरे ख्याल से 5-6 साल 100 साल पुरानी इंडस्ट्री थी ये। अगर हम देखते हैं कि अर्ली 60s एंड 70s के बारे में बात करेंगे, फर की कश्मीर की इकोनॉमी ही डिपेंड थी फर पे। अगर देखते हैं जो कश्मीर में सबसे पहले एक्सपोर्ट ऑर्डर आया था वो फर का आया। उन दिनों यहाँ पर बहुत बड़ी कंपनी थी जिसको आप आज सभी कश्मीरी जानते हैं, सियाई के नाम से। सियाई बेसिकली उन दिनों सियाई नहीं थी, वो न्यू कश्मीर स्टोर के नाम से रन होती थी। तो उनका मेन था फर का बिजनेस। तो उन्होंने उस वहां से, और एक थे डार कंपनी जिनकी डार टैंडरी भी यहाँ पर स्टार्ट हुई थी। तो फिर उसके बाद 70s में फर बैन हो गया। वाइल्ड मेन अट्रैक्शन थी वाइल्ड एनिमल्स, तो वो बैन हो गए। तो उसके बाद सेटबैक आ गई इंडस्ट्री को, इंडस्ट्री पीछे हो गई। तो बट फर्दर हमने इस पे दिमाग नहीं लगाया कि हम इसको डोमेस्टिक एनिमल में कन्वर्ट कर सके। जबकि टर्की को देखेंगे, चाइना को देखेंगे, उन्होंने इसको डेवलप किया फार्म एनिमल पे। हमने काम नहीं किया, बट आई थिंक देर से ही दुरुस्त से ही कि मतलब अल्लाह ताला ने मेरे अंदर, मैं ये नहीं कहूँगा कि मैंने कुछ किया, जैसे आप मेरे से मिले इसी तरीके से जो आज इस मुकाम पे आ गए, कुदरत ने शायद मुझे साथ दिया। जैसे सुकास्ट के साथ मैं आज जुड़ा हुआ हूँ। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ वहाँ के वीसी साहब जो इस वक्त हैं। उन्होंने मतलब मेरे इस टैलेंट को पहचाना और मुझे एक नज़र में सुकास्ट में एज ए एडजंक्ट फैकल्टी बुलाया, और मैं इस वक्त सुकास्ट के साथ जुड़ा हूँ। हम अभी प्रयास कर रहे हैं इसमें जो हम नए इंटरवेंशंस कर सकते हैं। अब वहाँ के साइंटिस्ट, मैं, हम मिल के इस पे फर्दर क्या इंटरवेंशंस कर सकते हैं, वो उस पे काम चल रहा है। अब इसमें टेक्नोलॉजी जुड़ रही है, दैट इज अ गुड साइन फॉर मी। मेरे को लगता है कि इससे बड़ी कामयाबी मेरे लिए क्या हो सकती है। मैं इतना पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ कि मैं वो बट अल्लाह ताला ने मेरे अंदर वो सलाहियतें भरी हैं कि मैं अब, मुझे लगता है कि इस सोसाइटी के हर एक फर्द की ये ड्यूटी है कि इस इंडस्ट्री को हम वापस कैसे लाएं। जो हमारी पुरखों की इंडस्ट्री थी, इसको हम वापस कैसे रिवाइव करें। उसमें मीडिया का भी रोल है, उसमें जैसे हमारे एनआरआईज हैं, आज पूरी दुनिया में कश्मीरी फैले हुए हैं, तो वो उन कंट्रीज में इस प्रोडक्ट को कैसे इंट्रोड्यूस करते हैं। मेरा काम है उन आर्टिकल्स को क्रिएट करना, उसको जैसे आपने ये आते ही आपको अट्रैक्ट हो गए इस कोट के लिए, हर एक को पसंद है, बट अभी इसका जो प्रोसेस है वो काफी महंगा है। तो इस चीज में जैसे इस वक्त जो सरकार है वो भी इंटरेस्ट ले रही है। मेरी पिछली साल 1.5 से मेरी जो मीटिंग्स, जो ऑनलाइन मीटिंग्स हुए, उसमें मंगत राज शर्मा हमारे HADP को हेड कर रहे थे, उनके साथ मीटिंग हुई। बल्कि लास्ट न्यू ईयर पे हमारा न्यू ईयर ही गुजरा सुकास्ट में, हमारे साथ मंगत राज शर्मा जी साथ थे, तो उनके साथ बात हुई, उन्होंने मेरी बातें समझी। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट की बात है। तो बाकी अभी बहुत करना है, अभी बहुत कुछ करना है। देखिए, अगर ग्लैमर वर्ल्ड की बात करें तो फर की बहुत डिमांड है। आपने जैसे, ये तो चलिए जैकेट है, जैसे आपके पास ये बैग्स वगैरह है, अब मैंने जैसे लुई विटॉन के बैग्स होते हैं या प्राडा के होते हैं, तो प्राडा का इनफैक्ट फर का भी उनका एक डिजाइन है जो काफी, आई थिंक $5,000 समथिंग में जाता है। तो इस कॉन्सेप्ट के बारे में बताइए कि इसको कैसे इंटरनेशनल मार्केट में आप पिच करेंगे। देखिए, इंटरनेशनल मार्केट में पहले हमें उस मियार तक पहुंचना है। जब हम उस मियार तक पहुंचे, और वी आर वेरी क्लोज टू दैट, आई नीड जस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। तो जैसे ये बैग है, जैसे लुई विटॉन है, वो इसी शीप्सकिन का बैग जो बनाता है, उनका कॉस्ट जो है $4,000। अभी भी मैं नेट पे देख रहा था, $3,000 $4,000 एक बैग का कीमत है, जो कि हम यहाँ पर वेस्ट कर रहे हैं, जाया कर रहे हैं। अब रहा सवाल ये इसकी डिजाइनिंग की, इसका अल्हम्दुलिल्लाह डिजाइनिंग प्रोसेसिंग से लेकर डिजाइनिंग तक अल्हम्दुलिल्लाह मेरे में। अब इसको मार्केट भी करना, अल्हम्दुलिल्लाह उसमें भी अल्लाह ताला ने मुझे नवाजा है। तो मार्केट में ज्यादा एफर्ट करने नहीं है। आज के जो डिजिटल मार्केट अवेलेबल है हमारे पास, हम घर बैठ के पूरे वर्ल्ड में बेच सकते हैं।
वो कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत अगर है वो इंफ्रास्ट्रक्चर की है, इसका जो मेन यूनिट जो जहाँ पर प्लांट लगना है उसकी मैं उसका वेट कर रहा हूँ। उसमें थोड़ा सा डिले हो रहा है कि मेरा ये पिछले साल उम्मीद थी कि इस साल तक हम सुकास्ट में वो प्लांट चलाएंगे। आने वाली इस ईद पे मेरा ये था कि एट लीस्ट मैं लोगों को एक गुड न्यूज दे सकूं कि जो आपको दुख है कि खाल फेंक रहे थे, मैं उस तरह की जाय नमाज जो है तो उनको और भी इससे भी ब्यूटीफुल इसी मतलब आर्टिकल से जो कुर्बानी की खाल है जिसके साथ हमारे सेंटिमेंट्स जुड़े हुए हैं। मतलब इसमें कुर्बानी की खाल में अगर हम देखते हैं इसमें एक हिस्सा होता है हमारे इदारों का जहाँ पर गरीब बच्चे पढ़ते हैं, यतीम बच्चे पढ़ते हैं, जो हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी तरबियत है कि इस खाल का हिस्सा जो है, इस कुर्बानी का हिस्सा उन गरीब बच्चों का भी है, उन जहाँ पर दीनी तालीम बच्चे हासिल करते हैं जहाँ पर वो उनका भी हिस्सा है। मेरा ये टारगेट था कि जब अगर हमारा ये प्लांट चालू हो जाता है मैं इस ईद पे लोगों से ये ऑफर दूंगा, आप अपनी खाले लाइए, मैं आपको आर्टिकल्स ये जैसे जाय नमाज बना के दूंगा, उसमें जो हिस्सा होगा जो इन इदारों का उनको भी वो प्रॉफिट उनका मिलना चाहिए। ये मेरा ड्रीम है, वो किस दिन पूरा हो जाएगा। अब देखिए, अब मैंने इन प्रोडक्ट्स को देखा, ये आर्टिकल्स को देखा, तो आपको लगता है कि इन पे बहुत मेहनत की गई है, तो थोड़ा मुझे प्रोसेस के बारे में बताइए कि स्टार्ट से एंड तक क्या क्या अभी जो ये इसका है आपकी नजर में अभी से लगता है ये कितना अच्छा है, लेकिन अभी बहुत काम करना बाकी है। जो प्रोसेस है ये बेस प्रोसेस है। ये एक इंडस्ट्री है, लसीपुरा में हमारा एक यूनिट है यूनिवर्सल नाम से, उन्होंने कुछ साल पहले शुरू किया था। इसके इनर जैसे शूज में लाइनिंग लगती है, वो बेसिकली जो उसका ऑनर है वो कजाकिस्तान में वेल सेटल्ड है, तो उसने वहां पर कुछ देखा था कि मतलब इसका मतलब शूज लाइनिंग वगैरह बनाने के लिए। तो जब मैं कर रहा था कुछ तो फिर यहाँ पर डॉक्टर मारूफ साहब ने उसने मेरे को सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया, उसने मेरे को मतलब इसमें लाया, तो उसके साथ मैं वहां पर विजिट करने के लिए गया। जब मैंने देखा ना उधर मैंने देखा, मैंने कहा तो 50% काम हो चुका है, अब तो इससे आगे 50% करना है। वो भी लकली जैसे आप आ गए, लकली अल्लाह ताला ने जोड़ दिए लोगों को। तो अभी मैंने उसी पे, लेकिन अभी अगर जिस हिसाब से आप जैसे लुइस विटान की बात कर रहे हैं, पराडा की बात कर रहे हैं, अभी उस लेवल तक हमें मतलब जो इंडस्ट्री को डेवलप करना बहुत काम करना है। अभी ये मैंने वही शू लाइन जो अंदर जूतों के अंदर कोटों के अंदर लगने वाली लाइनिंग है उसी पे काम किया है। अच्छा। उस पे इतना अच्छा रेस्पॉन्स था। फिर मैं गया उधर, उनको थोड़ा सा इसको मतलब मैंने उनको बोला इसके माइक्रोन्स इतने होने चाहिए, इतनी सॉफ्टनेस होनी चाहिए, इतनी स्मूथनेस, जितनी उनके पास मशीनरी है उन्होंने अपने से उससे वहां पर उनका टेक्नीशियन है खालिद, तो उसने भी मेहनत करी, उसने मेरी बातों को समझा, उसने भी कोशिश करी, तो उस कोशिश की वजह से आज हम यहाँ हैं। जब हम इसकी लेटेस्ट जो मशीनरी है, इसके जो केमिकल्स हैं, उसमें तकरीबन हमें 22 से 23 केमिकल्स लगते हैं, उसमें 18 केमिकल जो है 18 से 19 केमिकल जो है वो हमें इंपोर्ट करने पड़ते हैं जर्मनी और स्पेन से। तो वो एक चैलेंज है, उसमें जब तक गवर्नमेंट साथ नहीं देगी इंडिविजुअली मेरी बस का नहीं। इस इंडस्ट्री को, ये एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, इसमें गवर्नमेंट का रोल बहुत जरूरी है। जब तक वो सामने नहीं आएंगे पूरी फुल फ्लेजेड, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जो मैंने एफर्ट्स लगाए तो वो शायद उनको गवर्नमेंट का तवज्जो इसकी तरफ लाना मुझे लगता है शायद काफी है। जी, मैं जानना चाहती हूँ कि अभी जो आपने एक बेसिक लेवल पे ये इनिशिएटिव लिया है, कितने लोगों को इससे रोजगार मिल रहा है? अभी जो हम देखेंगे जो रिसाइकल वाली बात हम कर रहे हैं उसमें तकरीबन 100-150 लोग अभी रोजगार ले रहे हैं जो पुराने आर्टिजन से। अगर हम अब बात कर रहे हैं मतलब नए लोगों को रोजगार, मेरी अभी इससे पहले भी इस हिसाब से भी बात हुई थी, नए लोग कारीगरी में नहीं आ रहे हैं कि कैसे आप इसको करोगे। मैंने कहा है इसमें भी इंशाल्लाह, मैंने इसके जैसे हम बात करते हैं वुमेन्स एम्पावरमेंट की, मैंने टच किया जो घरों में बैठी है औरतें उनको टच किया। पिछले मैं फिर यहाँ पर डायरेक्टर हैंडीक्राफ्ट्स हमारे महमूद साहब हैं, वो यहाँ पर खुद 2 बार आए। आई एम वेरी
थैंकफुल टू हिम। वो आए खुद टाइम निकाल के यहाँ पर, उन्होंने मुझे फिर एक कारखानदार स्कीम प्रोवाइड करवाई, जिससे हम तकरीबन 8-10 लेडीज को हमने यहाँ पर पिछले 4-5 महीने से उनको ट्रेन कर सकते। ये उन्हीं में से एक लड़की है हमारी, उसने बैग बनाया है आज। अभी मैं आपको अपने यूनिट में दिखाऊंगा, अभी वो काम कर रही है। उन्होंने, मुझे लगता है 40 to 50% उन्होंने इस काम को समझा है। अच्छा। तो बेसिकली उन्होंने उनको प्रोवाइड किया, कारखानदार स्कीम के तहत वो उनको 2,000 रुपए दे रहे हैं कि आप सीखो, और 2,000 रुपए गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है। पर थोड़ी अभी उनको प्रॉब्लम है कि फंड्स उनके पास शायद आए नहीं है अभी 4-5 महीने से, जिसकी वजह से उनको थोड़ा बहुत ये भी हो गया था, हमें पैसे नहीं मिल रहे हैं, हम नहीं करेंगे। फिर मैंने उनको एनकरेज किया, फिर मैंने उनको बोला अगर आपको गवर्नमेंट का पैसा कहीं नहीं जाएगा, अगर वो नहीं देंगे मैं दूंगा आपको। फिर मैंने मतलब उनसे इस विंटर में रिसाइकल वाले पे सिखाया उनको, उस पर टोपियां बनवाई, वो बनवाई, उनका सबका मैंने हिसाब रखा, किसने कितनी टोपियां बनाई हैं, उसका मैं उनको शेयर दे दूंगा जो उनका हक बनता है। मैं जानना चाहती हूँ कि यंगस्टर्स की बात करें, अब आप इतना बड़ा मतलब आप काइंड ऑफ गवर्नमेंट को एक हिसाब से अपील भी कर रहे हैं, उनको फोर्स भी कर रहे हैं कि नहीं जी हमें रिवाइव करना है, तो यू हैव टू डू इट बिकॉज ये कल्चर है कश्मीर का या हिस्ट्री है। अब यंगस्टर्स की बात करें तो क्या उनका इंटरेस्ट है इस चीज को आगे लाने में? देखिए, अगर हम यंगस्टर्स की बात कर रहे हैं, अगर हम रोजगार की बात कर रहे हैं, जो नेक्स्ट जनरेशन को रोजगार का चैलेंज हमारे सामने, वो खाली हमारे पास चैलेंज नहीं है, वो पूरे वर्ल्ड को इस वक्त चैलेंज है। जैसे हम पहले पढ़ते थे क्या कब बनना है, डॉक्टर बनना है, क्या बनना है, इंजीनियर बनना है। मुझे लगता है आज के डेट में हॉस्पिटल, मेरा बच्चा कल बीमार था, मैं 12 बजे रात तक, मुझे लग रहा था पेशेंट से ज्यादा वहां पर डॉक्टर्स घूम रहे हैं। मतलब डॉक्टरी पढ़ते हुए भी आज जॉब की प्रॉब्लम है। और भी मैं नहीं समझता हूँ कोई काम छोटा या बड़ा होता है। आज हम इस इंडस्ट्री को, मतलब अगर इसमें टेक्नोलॉजी का सपोर्ट देंगे, क्योंकि इसमें इंजीनियर्स का भी काम है, जो इसका प्रोसेसिंग काम है, इसका लेदर एंड फॉर टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग कोर्स होता है, तो इसमें स्कोप है यंगस्टर्स का, पढ़े लिखे लोगों का स्कोप है। तो जैसे फैशन डिजाइनिंग का है, उसमें पढ़ा लिखा होना जरूरी है। आज मेरे ख्याल से मतलब हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हम पढ़े लिखे हैं तो हम ये काम छोटा है। आई डोंट थिंक कि कहीं से भी ये काम छोटा है। जो स्किल है, अगर हम यूरोप को देखते हैं तो वहां पर आर्ट की कदर है, आर्टिजन की एक कदर है, आर्टिजन की वैल्यू है। क्यों है? क्योंकि वो उन्होंने इस दौर को छोड़ा है, डॉक्टरी जो भी पढ़ाई वढ़ाई, अब उनको इसकी मतलब कमी महसूस हो रही है। मुझे लग रहा है आज इंडिया में भी हमें भी आर्टिजन की कमी महसूस होती जा रही है। बट सवाल ये है कि एक आर्टिजन अपने बच्चे को क्यों नहीं चाहता है आर्टिजन बनाना, वो एक सबसे बड़ी समझने वाली बात है। क्योंकि उसने हमेशा तकलीफें देखी है, उसने हमेशा मतलब सोसाइटी में वो इज्जत नहीं पाया, वो मुकाम नहीं पाया जो उसको मिलना चाहिए, जिसके लिए मैं फाइट कर रहा हूँ एक आर्टिजन को। जबकि मैं मानता हूं कि मेरे को आज तक इतना भी यह कोई टीचर नहीं रहा है, किसी के पास मैंने ये मतलब उस्ताद नहीं रहा कि हाथ पकड़ के सिखाए जैसे और आर्टिजन से। मुझे हमेशा जब मैं इस काम में आ गया, एज ए कोइंसिडेंट था, मैं गया, यहाँ पर हालात खराब हुए, मेरे वालिदैन ने मुझे वहां पर भेज दिया, यहाँ पर बच्चे मतलब इस वक्त माहौल बिगड़ रहा है, आप जाओ। मैं जस्ट टाइम स्पेंड करने के लिए, हमारे एक थे एम ए अजीज के नाम से वो चला, वो फार और लेदर का काम करते थे, उनका पालिका बाजार में था। अल्लाह ताला उनको मगफिरत करे। वो मुझे एक उस्ताद के तौर पे सामने आए, बट वहां पर मैन्युफैक्चरिंग नहीं था, जस्ट सेलिंग था जी। तो जब मैं वहां पर इस चीज को प्रॉफिटेबिलिटी देखता, क्योंकि परचेजिंग में भी मैं करता था और प्रॉफिटेबिलिटी था, मैं उन दिनों शायद 16 या 17 साल का था, 18 साल का था, तो मैं मतलब इसमें इतना प्रॉफिट है। सिर्फ 1.5 साल के अंदर मैंने उनसे बोला कि मैं अपना बिजनेस करूंगा, बट मुझे नहीं पता था ये इतना डिफिकल्ट होगा। मैंने अपने वालिद से एक पैसा नहीं लिया, बट
उन्होंने मुझे जब मैं वहां पर गया था, उन्होंने मुझे 450 रुपये तनख्वाह रखी थी। फिर लास्ट के 2 महीने 750 रुपये मेरे पास तनख्वाह, लेकिन मैंने उनसे मांगे, लास्ट में मुझे वो 6 या 6,500 रुपये हाथ में आए। और मेरी सिस्टर थी, उससे मैंने 6,000, मेरी मामू थी, उससे मैंने 10,000। फिर मैंने सोचा मैं दिल्ली में काम करूंगा, बट जब मैं वहां पर गया, मैंने कहा मैं लेदर का एक छोटा मोटा कारखाना खोलूंगा। जब मैंने कारीगर के लिए गया, उस टाइम पे एक लेदर का कारीगर मुझसे चार्ज कर रहा था, मैं पैटर्न वगैरह सेट करके दे दूं, मैं 25,000 रुपये आपसे तनख्वाह लूंगा। मेरे पास तो 25,000 रुपये टोटल थे। तो फिर मैंने वहां पर एक एक्सपोर्ट फैक्ट्री में एक बंदा काम कर रहा था, फयाज नाम, वो भी एक कश्मीरी था। तो उसके पास उसने मुझे बोला, अरे यार इसमें कुछ करना नहीं है, आप अपने आप से कर सकते हो। तो उसने मुझे थोड़ा गाइड किया एक दिन कि ये पैटर्न ऐसे बनाना होता है। फिर मैं आया घर पे, रात भर लगा रहा, नेक्स्ट डे गया, उसको दिखा दिया, मैंने ऐसे बना दिया। तो तब से कहानी शुरू हुई। तो फिर मैं हमेशा इसको अपने अंदाज से, अपने उससे लगन से, मेहनत से, मतलब मैं यंगस्टर्स की बात आप कर रहे थे, मैं उनसे, अगर आपके अंदर लगन है, यू कैन डू एनीथिंग। अल्लाह ताला ने इस मखलूक को इतना दिमाग नवाजा है, जितना आप काम ले सकते हो उससे ज्यादा आपको ये देगा। जी, बट यू हैव टू डेडिकेशन, आपको करना है। आपने इस बिजनेस को लाइक यू हैव ट्रीटेड इट लाइक योर बेबी, आपके इमोशंस जुड़े हैं, बट अब किस तरह का सपोर्ट आप चाहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन से? देखिए, सपोर्ट खाली मेरे को नहीं चाहिए, पूरी सोसाइटी को चाहिए। इंडिविजुअली कहेंगे आप मेरे को, क्योंकि अभी मैंने अपना घर, अपनी मकान देखे, एक टाइम पे आप देखते थे इधर बिल्कुल इतने अच्छे फूल लगे हुए थे, आज ये सारा मतलब इसकी वजह से मैंने इसी क्योंकि इंडस्ट्रीज के पास, मैं इस आज से चंद महीने पहले बल्कि मैं डायरेक्टर इंडस्ट्रीज के पास गया, शायद मुझे उनको समझाना नहीं आया या उनको समझ में नहीं आया, लेकिन आई थिंक नाउ उनको भी समझ में आया होगा ये बंदा कर क्या रहा है। तो इसके लिए, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है, ये घर में नहीं कर सकते, अभी मैं कर रहा हूँ। अब इसके लिए मतलब इंडस्ट्री में मुझे थोड़ी सी प्लेस चाहिए, और जो भी इसमें जो जैसे एक यूनिट, मैं इसके लिए एक, जैसे हमारे पास लसीपुरा में ऑलरेडी डेवलप्ड है लेदर, वहां पर सिर्फ वेट मिल होता है। आई थिंक ये अभी के लिए हमारे लिए वो काफी है, बट उनको थोड़ा सा एक मतलब आइडिया देना है कैसे करना है। वहां पर अगर मुझे एक आर्टिकल क्रिएशन सेंटर दे दिया जाए, ताकि जिसपे मैं ऑर्डर ले आ सकता हूँ, और वो जो जितने भी 7 या 8 यूनिट्स हैं वहां पर, उनको हम प्रोडक्शन हाउसेस बना सकते हैं। एक जगह पर हम आर्टिकल्स क्रिएट करेंगे, उन आर्टिकल्स पे फॉरेन मार्केट में, लोकल मार्केट में मार्केट डेवलप करेंगे, ऑर्डर्स आएंगे, और उनको अगर हम एज अ क्या नाम है आपको, जो प्रोडक्शन यूनिट्स खड़ा करेंगे, आई थिंक इट विल वर्क वेरी स्मूथली एंड वी डोंट नीड मच मोर, मतलब इतना अभी इनिशियल में इतना बड़ा कुछ करना है, खर्चा करना है, ऑलरेडी वी हैव इंडस्ट्री, उसको डेवलप करनी है। ताहिर साहब, आपने कहा कि आप शीप का जो फर है मोस्टली उससे ये बनते हैं कोट्स वगैरह, बट ये आई डोंट थिंक ऐसा शीप तो मैंने कश्मीर में नहीं देखा है, तो लाइक ये किस चीज का फर है? यही एक आर्ट है जो बेसिकली जो ग्लैमर वर्ल्ड जो मतलब दिमाग में लोगों को था, वो वाइल्ड एनिमल था। वाइल्ड एनिमल तो चूंकि बैन हो गया, ये सिर्फ शीप को इफेक्ट दिए गए हैं जैकाल के। इट्स अ शीप। इसको जैसे पहले इसको डाई किया जाता है, जैसे अंदर है ये ब्राउन है, ये मेन चीज वही है जो एनिमल में, मतलब जैसे वाइल्ड एनिमल है, टाइगर है, लेपर्ड है, तो उसको अंदर पहले वो कलर दिया गया है, फिर इसको फेड किया गया है, फिर इसको स्प्रे से जो ब्लैक टच दिया गया है, जो मेरा ये कंप्रेसर बाहर रखा गया है, एक वो गन है, उससे स्प्रे करके इस पे इफेक्ट्स दिए गए। दैट इज द आर्ट। जैसे ये है, ये भी आपको लग रहा है शायद रेड फॉक्स तो नहीं है, ये हमारा पश्मीना गोट है। पश्मीना गोट जो है उसी को इफेक्ट्स दिए, क्योंकि जो ऊपर के टिप्स होते हैं ये कलर बड़ी जल्दी नहीं पकड़ते हैं, अंदर का जो रुई है वो बड़ी जल्दी कलर पकड़ता है। तो इसको उसके बाद एक प्रोसेस है, फिर उसको वापस ऊपर का हिस्सा फेड किया जाता है। इट्स अ टेक्निक, इट इज अ टेक्निक एंड दिस इज द आर्ट।
आई विल शो यू वन मोर थिंग। आपको अब ये शायद लगेगा ये लेपर्ड, इट इज नॉट लेपर्ड, इट्स अ रैबिट। हाँ, इट्स अ रैबिट। अभी मेरे पास, मैं आपको दिखाऊंगा, मैं भी रैबिट पे भी काम कर रहा हूँ। मैंने ये रैबिट के फार्म, मतलब छोटा मोटा एक वो ब्रीड सेट हम कर रहे हैं। और उसके बाद में ये इसके ऊपर ये जो टेक्निक है ये अभी कश्मीर में नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जो इसके एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, जो मैंने इस पे काम किया है, तो अल्हम्दुलिल्लाह आई एम सक्सेसफुली आई कैन डू इट इन कश्मीर। जो कंट्रीज ये करती है यूजुअली वो इस टेक्निक को बेचते नहीं है, वो इसको क्योंकि उससे वो खुद पैसा कमाते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इसको अडॉप्ट कर लिया। जैसे हम मतलब इफेक्ट्स की बात कर रहे थे, जैसे ये इफेक्ट्स है, उसी तरीके से इसको रिवर्सिबल बनाया जा सकता है। एक साइड से जैसे ये इफेक्ट दिया गया है, ये मतलब इसमें स्नेक्स मतलब टच दिया है, ये स्नेक है नहीं, ये भी शीप है। अगर आप इसको अंदर से देखेंगे ये भी शीप है। ये हमने एक आर्टिकल खड़ा किया है, इसमें एक हमारे पास एक टेक्निक है लेदर में यूज कर रहे हैं, उसको एक फिल्म लगाई जाती है जो अक्सर बैगों में इस्तेमाल होती है। ये उसके कुछ डिजाइन है, इसमें इससे भी सैकड़ों और डिजाइन है। ये इनको हम इस तरीके का टच दे सकते हैं, जैसे ये है। इसके हम गारमेंट बनाना होगा तो गारमेंट के हिसाब से देंगे, बैग्स बनाने होंगे तो बैग्स के हिसाब से देंगे। जैसे ये है, ये सारे इफेक्ट्स हम देके इसमें कस्टमाइज कर सकते हैं। जैसे ये है, ये कोई इतना बड़ा रॉकेट साइंस है नहीं। यस दीज आर द डिजाइंस वी कैन डू। जैसे बट ये फिर रिटेन करता है इस पे शीप स्किन पे बहुत अच्छे से, क्योंकि ये आज की टेक्निक नहीं है, बहुत टाइम से हो रहा है, बट ये हो रहा है बैग्स पे, बाकी चीज पे। मैं इसको शीप फर पे करना चाहता हूँ। पहले ये लेदर वगैरह पे होता था, तो अब इसको हम मतलब और भी कुछ इंटरवेंशन है, और भी कुछ आइडियाज हैं, जैसे सब्लिमेशन, डाई सब्लिमेशन टेक्निक एक प्रिंटिंग की है, तो उसको मैं इसमें लाना चाहता हूँ, कि जिससे हम हमारे लिए एक इजी वे है कस्टमाइज करने के लिए। जैसे आप है, आपको पसंद आ गया, जैसे आपने किसी बॉलीवुड में, किसी में हॉलीवुड में कोई चीज पसंद आ गई, उसके इफेक्ट्स डालना, किसी मतलब फेवरेट आपका कोई स्टार है या कोई फेवरेट चीज है, वो इफेक्ट्स में दे सकता हूँ। अपना छोटा सा जो मैंने यहाँ पर यूनिट खोल रखा है, जहाँ पर मैं ट्रेनिंग्स को ट्रेन कर रहा हूँ, तो आप आ जाइए। तो उनको अस्सलाम वालेकुम। अच्छा मकबूल साहब तुम क्या दलील अच्छा ठीक मुझे पान ठीक तुम करू ये थोड़ा ड्राइंग कर्म तुम थो 1 सेकंड वटित बाकी योर कुन तुम करू तुम हायु यह मे ड्राइंग थमस कर करू कटिंग। आज ये जो है ये मशीन चलाने में भी तकरीबन 50-60% इसकी मशीन अभी ये दिखाएगी कि मशीन। ये जो टीम है ये मतलब पहला आर्टिजन का ग्रुप होगा जो फीमेल आर्टिजन ऑल ओवर इंडिया की मैं बात कर रहा हूँ, जो फार आर्टिजन में एक फीमेल काम करती है। ये पहला ग्रुप होगा, ये पहला बैच होगा, जिनको अभी फैसिलिटेट करते हैं जो हमारा हैंडीक्राफ्ट डिपार्टमेंट है, उनकी तरफ से मुझे ये एक योजना है उनके पास, कारखानदार स्कीम, उसके तहत हम इनको 2000 रुपए मंथली दे रहे हैं और हम सिखा रहे हैं इनको। तो अब इन्होंने काफी हद तक सीखा है, मैं समझता हूँ 6 महीने इस कोर्स के लिए कम है, तो इसको अब इनको एडवांस ट्रेनिंग के लिए जरूरी वो तो हो गई लोकल लेवल पे। चलिए एम्प्लॉयमेंट ड्यूटी लेवल पे लोगों को प्रोवाइड। अब अगर हम फॉरेन एक्सचेंज की बात करें, इकोनॉमी की बात करें, नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे, तो क्या लगता है हाउ इज दिस गोइंग टू प्रमोट? इट इज मतलब ये एक ऐसा प्रोडक्ट है, ये मोस्टली 90% इसमें फॉरेन एक्सचेंज ही है। जो वेस्ट है, वेस्ट से इसको वेल्थ में बनाना और सीधा फॉरेन एक्सचेंज ला रहे हैं। जो हम जमीन में दफनाते हैं खाल, उससे सीधा हम फॉरेन एक्सचेंज को टच करते हैं, जो कंट्री के लिए एक बैकबोन होती है। इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए फॉरेन एक्सचेंज का बहुत ज्यादा रोल होता है, बहुत क्या मतलब उसी से डेवलप होती है। तो ये कंसेप्ट ऐसा है जिससे हम सीधे फॉरेन एक्सचेंज लाएंगे और उस चीज से जो हमारी वेस्ट जाती है।